बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट हमाद अहमद एंड गाइस यू आर वाचिंग प्रोग्राम BTK न्यूज़। आज मैंने अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है मेरे बहुत ही एक्सपीरियंस कोलीग असदुल्ला भाई को। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पैरागॉन गोल्ड व्यू अपार्टमेंट्स के साइट ऑफिस पर और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि बैक साइड पर हमारे जो है वो एज अ मॉडल के तौर पर इन्होंने 4 टावर्स रखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आज असदुल्ला भाई से इन अपार्टमेंट्स के बारे में A to Z जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम असदुल्ला भाई से आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला, कैसे वालेकुम हैं? अस्सलाम, ठीक ठाक अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जिस लोकेशन पर ये अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं वो कहाँ पर है, ठीक है, और इसकी सराउंडिंग में क्या क्या जो है वो विजिटिंग पॉइंट्स और प्रीसेंट्स कौन कौन से साथ इसमें लग रहे हैं, ये काइंडली बताइएगा। जी अहमद भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। इसकी लोकेशन अगर आप बहरिया टाउन का आप मैप उठा कर देखें, चाहे नया या पुराना हो कोई भी हो, लंदन ब्रिज से जैसे हम आगे जाते हैं, लंदन ब्रिज और डांसिंग फाउंटेन, इन दोनों के दरमियान में जो है इसकी लोकेशन आती है और ये बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर आती है। जैसे कि नाम से ये जाहिर है कि पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स, तो ये जो बहरिया गोल्फ सिटी है उसके अंदर ये आता है। और इसकी सराउंडिंग के अंदर एक तो लंदन ब्रिज जो है वो आ जाता है, ली ब्लॉक है, इसके अलावा डांसिंग फाउंटेन, एफएल टावर, स्पोर्ट्स सिटी के विलास, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं सारे के सारे मेन बहरिया टाउन के जो विजिटिंग प्लेसेस हैं, ये सारी जो है 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आती हैं। तो ये इसकी जो है ये लोकेशन बनती है। ठीक हो गया सब भाई। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये होगा, बहुत सारी वीडियोस जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, जब भी हम किसी एक प्राइवेट प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं तो बिल्डर्स का एक बहुत ही मेन जो है वो उसके में इंट्रोडक्शन हम ऐड करते हैं। तो आप काइंडली बिल्डर्स के हवाले से थोड़ा सा ना हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा। हमाद भाई, अगर हम बहरिया टाउन से बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर तो शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल है जो कि DH सिटी के अंदर भी बन रहा बिल्कुल। है। इसके अलावा बाग कायद आज़म है कराची के अंदर। इसके अलावा लकी सीमेंट, जो अब नूरियाबाद से हम जाते हैं तो हमारी राइट साइड के ऊपर लकी सीमेंट फैक्ट्री जो आती है, वो इन्होंने बनाई है। इसके अलावा बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं इनके। कराची क्लब जो है इन्होंने बनाया है। इसके अलावा बहुत सारे काफ़ी, क्योंकि ये बिल्डर्स का नंबर ऑफ स्पेशलिटीज़ हैं इनकी। ठीक है। ये आपको टेक्सटाइल के अंदर भी काम करते नज़र आएंगे, आपको सीमेंट फैक्ट्री में भी नज़र आएंगे, हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर भी, और उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर या आप कह रहे रियल एस्टेट का सेक्टर जो है उनका ये एक जो है ठीक इनका है। फेज़ है। अच्छा असद भाई, मैंने एक ये भी न्यूज़ सुनी थी कि बहरीन कराची की भी जो कई प्रॉपर्टीज़ हैं जी जी। उनकी भी कंस्ट्रक्शन इन बिल्डर्स ने की है, क्या ये बात जी सच है? बिल्कुल, आपको यहाँ बैरिया टाउन में जो कंस्ट्रक्शन अभी नज़र आ रही है तकरीबन 50% इन्होंने की है। कौन कौन सी है, जैसे कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम ये लोग बना रहे हैं। ग्रैंड जामिया मॉस्क है, अली विला, मलिक अली रियाज जो हैं, मलिक रियाज के जो जहाँ बेटे पर हैं, जी। उनका घर है यहाँ पर, वो भी इन्होंने जो है वो तामीर की है। इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी के विलाज इन्होंने बनाए हैं, तकरीबन 543 विलाज हैं। फिर जो बैरिया के अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर तकरीबन 15 टावर इन लोगों ने बनाए हैं। इसके अलावा 200 स्क्वायर यार्ड के, 235 स्क्वायर यार्ड के जो विलास है उनमें भी नंबर ऑफ़ विलास जो हैं वो पैरागॉन के बनाए हुए हैं। ठीक हो गया सब भाई। अच्छा सब भाई, हम दोबारा अपनी इस टॉपिक पे आते हैं। गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स के टोटल कितने टावर्स हैं, यहाँ पर कैटेगरीज क्या दी गई हैं और यहाँ पर साइजेस क्या दिए गए हैं, इस बारे में ज़रा इन्फॉर्म कीजिएगा आप। अच्छा, मत बिन पे आने से पहले ना मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ जी कि जी जी। अगर आप मैप उठाकर देखें ना पहले भी, तो ये बहुत पहले के आपको यहाँ पर गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। ठीक। आप मैप अगर देखें तो ये बेसिकली बहरिया टाउन ने इस प्रोजेक्ट को खुद बनाना था। जैसे कि सेंट्रल पार्क में जो बना रहे हैं, बाकी प्रेसिडेंट 19 में सही अपार्टमेंट्स है, बनाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरिया ने ये खुद बनाने थे। लेकिन अब बहरिया को अपने अलावा अगर कोई बिल्डर नज़र आया है जो कि उसी तरह का कोई प्रोजेक्ट बना सकता है, तो वो पैरागॉन उनको नज़र आया है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है ये पैरागॉन को दिया है। अब बाकी डिटेल्स के बारे में आपने पूछा है, तो तकरीबन ये 4 टावर्स हैं, जो जैसे कि आपने बताया है, टावर A, B, C और D। इसमें से जो B और C है उसके ऊपर काम जो है वो चल रहा है। टावर B के तकरीबन 4 फ्लोर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ग्राउंड प्लस 19 के ये अपार्टमेंट्स हैं। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं जो गोल्फ को जो फेस करेंगी वो प्लाटीनियम है। फिर मिडिल के जो अपार्टमेंट्स होंगे वो गोल्ड के होंगे, और उससे बैक साइड के भी जो होंगे वो डायमंड कैटेगरी के होंगे। तो उस हिसाब से इनकी प्राइसेस भी जो है वो वेरी करती हैं। टोटल इसमें 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। 2 बेड का साइज़ जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, तकरीबन 1460 स्क्वायर फीट का है, और जो बाकी 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं वो तकरीबन 2060 स्क्वायर फीट के हैं। ठीक हो गया सब भाई। जी अच्छा, जी। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जैसे आपने बताया कि पैरागॉन बिल्डर्स उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप काइंडली ये बताएं कि वो डिलेड क्यों है, मतलब उसको टाइम काफ़ी हो गया, उन्होंने जी जी। लॉन्च किया था और अभी टाइम काफ़ी हो मान भाई, आप रफ़ी स्टेडियम के बाहर हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आता है पैरागॉन का। गया। जी जी तो डेफिनेटली पैरागॉन वाले बना रहे हैं, जी। लेकिन इससे एक परसेप्शन ये जाती है कि ये पैरागॉन वाले बना रहे हैं तो ये मतलब लेट जो हो रहा है प्रोजेक्ट।
लेकिन ये तो पहली बात ये है कि वो रफ़ी स्टेडियम जो है वो लेट नहीं है, अपने टाइम के ऊपर वो बन रहा है। ठीक हो गया। कोई भी जब हम बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो उसके ग्रेड स्ट्रक्चर को हमेशा टाइम लगता है। तो उसका आप ग्रेड देखिए, जो मेन काम है उसका वो हो चुका है, जो बाकी फिनिशिंग है, फिनिशिंग के ऊपर जो है वो जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो रफ़ी स्टेडियम है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो कि बहरिया टाउन ने इनको जो है वो दिया हुआ है। इसकी जो टोटल लागत है तकरीबन वो 9 अरब और समथिंग है। तो जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट बनता है, चाहे गवर्नमेंट भी किसी बिल्डर को जब ये प्रोजेक्ट देती है अपना कोई भी, बिल्कुल, तो उसमें टाइम जो है वो उसमें वो तो टाइम लगता है। दूसरी बात ये है कि जैसे 9 अरब का ये प्रोजेक्ट है तो 9 अरब वो लमसम नहीं पे करता कभी बिल्डर को, बिल्कुल वो ऐसे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेमेंट्स उसकी जो है वो क्लियर करता है, तो उस हिसाब से जो है वो प्रोग्रेस चलती है। तो सारा ये बहरिया के ऊपर है, बहरिया जैसे जैसे उनको पेमेंट्स वगैरह देता है, ये जो वो चाहता है कि इतना इतना जो है कम्प्लीट हो जाए, तो उस हिसाब से जो है वो प्रोग्रेस उसकी चल रही है। ठीक हो गया असद भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपार्टमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि व्हाई वी इन्वेस्ट इन पैरागॉन, इसके बारे में थोड़े से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जी माद भाई, देखें, जब से ये लॉन्च हुआ है तो उसके रेट्स जो है ना कम बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह इसकी ये है। दूसरी बात है कि बहरिया टाउन के अंदर जितने भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उसमें आप देखेंगे जैसे आप टावर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो अक्सर देखेंगे इसी तरह के टावर्स होंगे, जस्ट एक टावर्स बनते हैं, इसके बाद आगे पीछे जो है उसका कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ना सिर्फ टावर्स नहीं बनाए जा रहे बल्कि पूरी कम्युनिटी दी जा रही है, पूरा एक लाइफस्टाइल आपको दिया जा रहा है। टावर्स के बाहर जो आपको व्यूज़ नज़र आएंगे, जो बाकी रिक्रिएशनल यूनिट्स हैं, इसके अलावा पार्किंग का बड़ा मसला है, तो वो यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। और इसी हिसाब से इस लोकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो बहरिया टाउन में आपको ना फ़िलहाल ऐसा कोई बनता हुआ नज़र आया है, ना ही आगे आपको बनता हुआ नज़र आएगा कोई। तो इसलिए जो है इसकी जो सप्लाई है वो कम है, इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। क्योंकि जो लोग भी मतलब बहरिया टाउन रहने के लिए आएंगे तो उनकी यही कोशिश होगी कि वो एक अच्छा व्यू आप यहाँ पर एंजॉय करें, एक पीसफुल जो एक लाइफ स्टाइल है वो यहाँ पर एंजॉय करें, तो वो आपको सिर्फ गोल्फ के अंदर ही आपको नज़र आएगा। जी ठीक हो गया सब भाई। और एक और इन गोल्फ अपार्टमेंट्स के बारे में सुना कि ये गेटेड कम्युनिटी है, मतलब कि बहरिया टाउन के अंदर ही एक अलग टाउन है, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में भी आप बताइएगा थोड़ा। देखिए, पहले जो बहरिया टाउन है वो इटसेल्फ एक गेटेड जी कम्युनिटी जी है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। अब जो बहरिया गोल्फ सिटी है वो बहरिया टाउन के अंदर एक नया शहर है। जी बिल्कुल। नया शहर एक कहा जाता है, इतना बड़ा एक एरिया और डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर आपको दी गई हैं। तो ये जो गोल्फ अपार्टमेंट्स है वो उस कम्युनिटी के अंदर भी एक और कम्युनिटी बनने जा रही है। तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी का आपका सिस्टम होगा इसके अंदर। आपके कोई गेस्ट आते हैं वो आपकी परमिशन के बगैर यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस तरह का पूरा एक जो लाइफ स्टाइल है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। सिर्फ आपको रिहाइश यहाँ पर नहीं दी जा रही, ठीक है। पूरा लाइफ स्टाइल आपको यहाँ पर दिया जा ठीक रहा है। है। अच्छा सब भाई, एक और बहुत अहम सवाल होता है जब भी किसी बिल्डिंग के बारे में, पार्किंग, ठीक है। तो आप पार्किंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि यहाँ पर क्या कितनी पार्किंग हमें यहाँ दी गई है। देखिए, यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है वो सारा का सारा पार्किंग के लिए मुख्तस है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो पार्किंग होगी वो जो यहाँ के रेजिडेंट्स होंगे वो उनके लिए होगी, वो रिजर्व पार्किंग होगी। सही है। लेकिन इसके अलावा अभी आपके कैमरे के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, वीडियो में नज़र आ रहा होगा, जो बाकी उसके बाहर की स्पेस है वहाँ पर आपको जो विजिटर्स जहाँ पर आएंगे उनके लिए अलग पार्किंग दी गई है, वो अलग से पार्किंग है, मतलब पार्किंग को भी सेपरेट किया गया है। ठीक हो गया। पार्किंग में दो मतलब की कैटेगरीज रखी दो हुई है, कैटेगरीज, गेस्ट के लिए अलग और गेस्ट के लिए अलग है, जो ठीक है। विजिटर्स जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए अलग पार्किंग होगी। ठीक हो गया सब भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे कस्टमर्स को और हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे तरीके से अपार्टमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया। तो व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप इसमें बुकिंग करवाना चाहते हैं या एनी अदर कंसर्न है आपका कोई, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।